नमस्कार दोस्तों, यूपी में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के संबंध में बात करेंगे। आप लोगों के लगातार ये प्रश्न बन रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी के मन में एक बड़ा डाउट है इस भर्ती को लेकर कि अभी तक जो आवेदन है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो क्या ये भर्ती जो है 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी? क्योंकि जब अभी आवेदन ही नहीं स्टार्ट हुआ, ज़िलेवार ये भर्ती होनी है। प्रत्येक ज़िले आपके जो यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले, 75 ज़िले में ये भर्ती होने वाली है और प्रत्येक ज़िले में अलग अलग सीटें हैं। सीटों की संख्या किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो आपका जो यहाँ पर एक विज्ञापन जारी हुआ था इस भर्ती को लेकर, उसमें आप देखेंगे योग्यता संबंधित चीज़ें आपकी स्पष्ट रूप से कही गई थी। तो कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर ये सवाल बन रहे थे, जैसे केवल फीमेल के लिए ये भर्ती है, मेल के लिए नहीं है, केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। और योग्यता में जैसा कि आपका कला वर्ग से आपका स्नातक होना चाहिए, विषय होम साइंस, या फिर आपकी और भी योग्यताएं मांगी गई है जैसे एनटीटी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न, एनटीटी तो क्लियर है कि जिसका एनटीटी होगा वो आवेदन कर पाएंगे, बट जो यहाँ पर स्नातक कला वर्ग, स्नातक होम साइंस विषय, तो अगर कला वर्ग की बात करें तो वो आपका बीए है, बीएससी कला वर्ग में नहीं आता है, वो आपका विज्ञान वर्ग में आता है। तो अगर उस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो कला वर्ग का संबंध यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको जो आपका होम साइंस सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि बीएससी अगर आपने किया हुआ है होम साइंस, क्योंकि बीएससी भी होम साइंस में होता है और बीए भी होम साइंस में आपका होता है, तो क्या दोनों लोग आवेदन कर पाएंगे? तो देखिए, जब ये पोर्टल खोला जाएगा और जब आप आवेदन करेंगे उस टाइम वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। अगर आपका बीएससी वहाँ पे ऑप्शन में रहता है तब तो आप आवेदन करेंगे, ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो जब आवेदन स्टार्ट होंगे तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसमें कि इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और जो एलिजिबल नहीं होते हैं वो भी आवेदन कर देते हैं। तो आप में क्या है कि अगर आपने चाहे बीएससी किया है या फिर बीए, ठीक है, आप आवेदन करने जाएंगे तो उस टाइम ये जो है वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपका बीएससी है होम साइंस तब भी आप आवेदन कर पाएंगे या फिर केवल बीए वाले ही आवेदन कर पाएंगे। बाकी एनटीटी तो है ही, वो तो बिल्कुल क्लियर है, आपका एनटीटी रहेगा। ये रही योग्यता की बातें, ठीक है। और मेरिट किस प्रकार बनेंगी, तो नोटिफिकेशन में ये चीज़ें भी क्लियर हैं कि आपका 10th 12th और प्लस आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो, या ग्रेजुएशन नहीं करके आपने एनटीटी करा है तो उसका जो है वहाँ पे मेरिट बनेगा। तो आपके तीनों मार्क्स जुड़ेंगे और मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए, आपकी जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग ज़िले की जो है कट ऑफ अलग अलग होगी। ज़िलेवार जो कट ऑफ जाएगी, जो मेरिट जाएगी वो अलग अलग होगी, जिसमें कि आप देखेंगे कुछ ऐसे ज़िले होते हैं जो कि थोड़ा सा आउट एरिया में होते हैं, यहाँ जहाँ पे जो है कोई नहीं जाना चाहता है, कुछ ऐसे ज़िले हैं तो वहाँ की कट ऑफ जो है वो क्या है कि कम रहती है, और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, जो ऐसे शहर हैं जो या जो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो है भीड़ ज़्यादा है, या फिर जो ऐसी जो है सिटी है जहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है, तो सभी लोग यही चाहेंगे कि हम वहीं पे जॉब करें। चूँकि आप देखेंगे सैलरी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, आउटसोर्सिंग की है तो आउटसोर्सिंग में इतना ही आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्री प्राइमरी के लिए है और ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी के लिए है, तो इससे ज़्यादा तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि सैलरी होगी। बाकी आउटसोर्सिंग आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में 11 महीने के लिए ही दिया गया है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए देखिए, अभी तो नहीं कहेंगे कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ, बाद में अगर आप अपनी मांग यहाँ पर जब आप जॉब में हो जाएंगे उसके बाद अगर आप मांग रखते हैं सरकार के सामने, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड को आपके बढ़ाया जाए, जो 1 साल का है या 11 महीने की जो समय सीमा आपको दी गई है उसको हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। तो ये आपको जो है जॉब में होने के बाद आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे आंगनवाड़ियों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया इस वैकेंसी का,
लेकिन सरकार ने वैकेंसी जब निकाला है और तो ये पूरी भी होगी, इसको लेकर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं भी अगर प्राइवेट में आप हैं या फिर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं, जैसे कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक है। क्योंकि अगर घर पे बैठे और चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत हम ऐसी जॉब करें कि इनकम हमारा होता रहे, तो उसके लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। एनटीटी जो है, और विज्ञापन में कहीं ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं कि आपने एनटीटी किया है तो आपको वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर आपका होम साइंस बीए है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि दोनों को सेम ही समान ही आप मान के चलिए यहाँ पर, ठीक है, समान ही आप मान के चलिए। और बीए बीएससी वाला जो मैटर है होम साइंस वाला, तो वो आप जब आप आवेदन करना स्टार्ट करेंगे, देखिए आवेदन अभी हो नहीं रहे हैं। आप लोग लगातार जो है आपके यही सवाल बन रहे थे कि आवेदन क्या हो रहे हैं कि नहीं, स्टार्ट हो गया है, तो आवेदन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी आवेदन नहीं हो रहा है। आवेदन जब प्रारंभ हो जाएंगे तो आपको उसकी सूचना जो है दी जाएगी। अलग अलग यहाँ पर जिलेवार जो है, जब एक बार पोर्टल खोल दिया जाएगा आवेदन के लिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आप कई ज़िले से भर सकते हैं या फिर कोई एक ही ज़िले से भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। नोटिफिकेशन में देखिए, आप पूरा विज्ञापन पढ़ेंगे, जो विज्ञापन जो आया है उसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में है। बाकी जो चीज़ें अलग से लोग बता रहे हैं वो अपनी जो है अपने अनुमान से बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम बता दें आपको कि आप 10 ज़िले से भर सकते हैं या 5 ज़िले से, या फिर सभी ज़िलों का आप नाम डाल सकते हैं, तो ये जो है मात्र मेरा अनुमान होगा। इसलिए हम आपको अभी ये नहीं बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आवेदन आप स्टार्ट होगा तब उस टाइम ये चीज़ें आपको पता चल पाएंगी कि आप सभी ज़िले वहाँ पे भरने हैं या फिर केवल ऐसे ही भर देना है, जिस ज़िले में सीटें रहेंगी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो आपका जो यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र हैं, जैसे वो सभी चीज़ें लगेंगी। आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, और अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। बाकी आपके मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र वो तो लगेंगे ही, आधार कार्ड वगैरह ये तो आपका लगेगा ही। तो आपका जो निवास होगा, सभी लोग सोचेंगे कि हम जो हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारा निवास स्थान है या जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमको मिले, क्योंकि वो मिलेगा तो सबको सुविधा रहेगी। सब लोग सुविधा चाहते हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग वाले हों या फिर वो जो है गवर्नमेंट जॉब वाले हों, स्थाई वाले हों, परमानेंट वाले हों, सभी लोग चाहेंगे कि हमको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। तो इसको लेकर अभी जब तक आपका आवेदन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि आपको अपने ज़िले किस प्रकार से मिलेंगे। वैसे जहाँ तक हमारा अनुमान है कि जो मेरिट है वो अलग अलग ज़िले की अलग अलग जाएगी, यानी कि हाई लो जो मेरिट है वो कुछ ज़िले, जैसे आपका बनारस हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, कुछ ऐसी जगहें होंगी जहाँ की जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी, ठीक है। कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो मेरिट आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपका जो स्नातक है, स्नातक में अगर आपने एनटीटी करा हुआ है तो वो, या फिर आपने बीए बीएससी होम साइंस जो है आपका अगर वो है तो उसके आधार पर होगा। अभी आवेदन प्रारंभ नहीं हो रहे हैं, जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे आप सभी को तुरंत उसकी सूचना दी जाएगी, ठीक है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारे द्वारा ये चेक किया जा रहा है कि आवेदन अभी स्टार्ट हुए कि नहीं। अभी किसी भी ज़िले में आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं या फिर आपका पोर्टल ही नहीं खुला है अभी, ठीक है। जानकारी मिलने पर आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा आगे की ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना के लिए।